नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया की उपस्थिति में आज कांग्रेस नेत्री मधु बंसल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो है उन्होंने आज प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में भूमि स्वामित्व योजना को लेकर जिस प्रकार से पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं उसको लेकर उस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करे। दरअसल मामला जो है डुंगलावदा पंचायत के संगेरा का है, जहां पर 1997-98 में कुछ लोगों को पट्टे जारी किए गए थे, जिसके बाद में वहां पर कुछ लोगों का अतिक्रमण था। इसको लेकर एसडीएम न्यायालय से 2016 में आदेश पारित किया गया कि जो लोगों को पट्टे जारी किए गए तो उन्हें कब्जा दिलाया जाए। इसके बावजूद भी उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिला। साथ साथ जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, अब कांग्रेस नेत्री मधु बंसल के आरोप है कि प्रशासन उन्हें ही भूमि स्वामित्व योजना में पट्टे देने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर आज मोर्चा खोला गया और कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि पूरी तरीके से भूमि स्वामित्व योजना है उसमें लाखों रुपए का लेन देन किया जा रहा है। पटवारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप जो है कांग्रेस नेत्री मधु बंसल ने लगाए। साथ ही कहा कि कांग्रेस आगामी दिनों में इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी। साथ ही बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं वो इस योजना में पूरी तरीके से पैसों का लेन देन कर फर्जी लाभ ले रहे और गरीबों का हक छीना जा रहा है। मुख्य बात यह है कि नीमच जिले में जिला प्रशासन मूक दर्शक होकर पटवारी और गांव के सरपंचों के द्वारा जो भूमि स्वामित्व योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो महती योजना भूमि स्वामित्व है, जिसके तहत बेघर लोगों को, गरीब लोगों को, झोंपड़ी वालों को जिनके पास अपने घर की छत नहीं है, उनके लिए ये योजना लाई गई है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि केवल मेरी जानकारी में तो अभी चंगेरा डुंगलावदा के लोग आए हैं। धीरे धीरे मैं पूरे जिले में संपर्क करके अन्य लोगों से मेरी मौखिक चर्चा हुई है। वस्तु स्थिति का और ज़्यादा अध्ययन करके आपके संज्ञान में लाऊंगी और मैं चाहूँगी कि पूरा मीडिया इस बात को बहुत अच्छे से उजागर करे कि किस तरह से नीमच जिले के राजस्व के समस्त अधिकारी, विशेषकर पटवारी और सरपंच मिलकर करोड़ों का खेल खेल रहे हैं। चंगेरा और डुंगलावदा का मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगी कि मामला ये था कि 97 में पंचायत ने उनको पट्टे जारी किए थे। जिन लोगों को पट्टे जारी किए गए थे उन लोगों ने अपने कब्जे की बहुत कोशिश करी और तमाम चक्कर लगाने के बाद उन लोगों ने वकील की सहायता से केस दायर करा तहसील में। एसडीएम और तहसील के यहाँ पर सुनवाई के पश्चात उन कब्जाधारियों के पक्ष में फैसला होते हुए अतिक्रमणधारियों को अर्थदंड से दंडित किया गया, जुर्माना वसूल किया गया और साथ ही यह भी आदेशित किया गया 2016 में कि आप जाकर इन्हें कब्जा दिलाएं। परंतु आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्हें कब्जा आज दिनांक तक नहीं दिलाया गया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि 2016 में जो तत्कालीन पटवारी था उसके ऊपर निश्चित रूप से उसको न केवल निलंबित किया जाए वरन उसे टर्मिनेट किया जाना चाहिए। उस समय के तत्कालीन तहसीलदार पर आज इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने 2016 में न्यायालयीन आदेश का पालन क्यों नहीं करवाया। कितने पट्टे हैं मैडम वहाँ पे और कितने लोग अभी जो काबिज है वो कौन लोग हैं? उस समय पंचायत द्वारा लगभग 35 पट्टे जारी किए गए थे। 35 में से करीब 8-10 लोगों ने वहाँ पर मकान बनाए हैं। बाकी कुछ लोग जो मेरे पास आए थे उनकी संख्या करीब 15 के आसपास है। 14-15 लोग मेरे पास आए थे इस तरह की गुहार लगाने के लिए कि हमारी जो पट्टे हैं उन पर गांव के बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया था। हमने लड़ाई लड़ी, वकील करा, केस जीत गए। उसके बाद अब चौंकाने वाली बात यह है कि अब उन पर इस भू स्वामित्व योजना के तहत उस योजना का मखौल उड़ाते हुए यह कहकर कि हम तो केवल पटवारी ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, ड्रोन सर्वे में इनके मकान आ रहे हैं। तो जिस जमीन पर बाहरी कौन से लोग हैं जो आ रहे हैं वो कोई अभी बाहरी नहीं है, अभी जिन लोगों का कब्जा है वहाँ पर वो लोग वहाँ के गांव के बाहुबली जिनके बड़े बड़े बाड़े हैं, मकान है, माली परिवार है, जिनका इन गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया है, वो बाहरी नहीं है। वो ड्रोन से सर्वे किया गया है, इसको लेकर आपने अभी आरोप लगाया कि ये इसको लेकर क्या ड्रोन सर्वे में देखिए भूमि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे में सबसे बड़ी खामी ये करी जा रही है कि पहले से ये स्टडी नहीं करी जा रही है कि वो ज़मीन अगर किसी को पूर्व में आवंटित तो नहीं है, वो ज़मीन कहीं आबादी की तो नहीं है, वो ज़मीन कहीं शासकीय तो नहीं है। इस तरह का पहले तैयारी होनी चाहिए और ये बताया गया है भूमि स्वामित्व नियम के तहत कि पहले आप प्रारंभिक तैयारी करेंगे, पर इस तैयारी को करे बिना वो जा रहे हैं और केवल ड्रोन चल रहा है, घूम रहा है और जो बाहुबली अतिक्रमणधारी है वो सांठ गांठ करके
उस जगह ड्रोन घूमवा रहे कुल हैं मिला के जहाँ पर भूमि की स्वामित्व योजना जो है उसका- उसको लेकर आपका पूरे प्रशासन और सरकार पर क्या कहना है इसके साथ? करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा है। बाहुबली और अतिक्रमणधारियों के जहाँ जहाँ कब्जे हैं वहाँ पर ड्रोन घुमाकर उनको कौन है बाहुबली का नाम बताइए, कौन है बाहुबली? गाँव में है ना, हर गाँव में है ना। जैसे हमारे चंदेरा जो इंजीनियर का नाम बताया था, कौन है वो? हमारे गांव की आप लिस्ट देखेंगे, मैं आपको अवलोकनार्थ रख दूंगी, उसमें आप एक देख बात लेंगे। और बताइए मैडम, अभी आपने जो बात कही है कि 15 लोग जो लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप 15 लोगों की, तो क्या वो लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं या उसकी तैयारी है? क्या कहना है उनको देने की? 15 लोगों के जो पट्टे पूर्व में दिए गए थे वो तो वैलिड है, और उनके ऊपर जो नए पट्टे की थी वो सूची मैंने अवलोकन करी तहसीलदार के यहाँ पर, उसकी तैयारी कर ली गई थी, केवल कलेक्टर का साइन बाकी थे। मैंने उसको अभी फिलहाल रुकवा दिया है। बाबूलाल जी, गोड़ को लेकर आपने कहा कि पट्टे का मकान खरीदा, क्या कुछ स्थिति, क्या बाहरी लोग भी खरीद रहे हैं, क्या है? बाहरी लोग तो हर गांव में जाकर, भली आप भी जाएंगे किसी गांव में, आपकी इच्छा है कि मेरे को इस गांव में ज़मीन लेनी है, तो उन्होंने किसी गांव वाले का मकान लिया, उस मकान का चूंकि पट्टा नहीं था, तो अब भूमि स्वामित्व योजना में उनके नाम से पट्टा बन रहा है। जबकि भूमि स्वामित्व योजना में होना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति का एक जगह मकान है उसको दूसरी जगह पट्टा नहीं बनना चाहिए। कायदा तो यही है। नीमच के रहने वाले हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, न केवल बाबूलाल गौड़े वरन अनेक लोग ऐसे हैं, और निश्चित रूप से अगर हम अन्य गाँव में भी जाएंगे तो ऐसे अन्य लोग भी हमारे सामने आएंगे। आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करी है, आगामी अब इन गरीबों के लिए और भूमि स्वामित्व योजना को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, आज हमारी शुरुआत हुई है, क्योंकि मेरे पास जब लोग आए तब पता चला। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा होगा और निश्चित रूप से ड्रोन घूम रहा होगा, वो सभी उन लोगों के घरों पे घूम रहा होगा जिन्होंने वर्षों से पट्टे से वंचित है। परंतु जब ये जानकारी में आया है तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को पूरे जिले में के एक गाँव में जाकर पूरी जानकारी जुटाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ नेतागण हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी वगैरह, सभी के संज्ञान में लाएंगे, और उसके पश्चात इसे हम प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और न्यायालय की शरण लेंगे। मैं आपको विशेष ये बता दूं कि इस बार हम PIL भी दायर करेंगे।